अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है गाइस। आई होप सो आप तमाम लोग अपने अपने घरों में हिफ्ज़ो अमान से होंगे, सुकून से होंगे। पाक परवरदिगार से मेरी ये दुआ है कि ए अल्लाह हम तमाम मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत फरमाना। जब तक हमारी ज़िंदगी है अल्लाह हमें सिर्फ़ अपनी हदायत अता फरमाना और कभी भी हमें मरते दम तक कभी किसी की मोहताजी ना देना। और आजकल के जैसा कि आपको लोगों को पता है बकरा ईद के दिन चल रहे हैं खैर से, और तमाम हमारे मुसलमान हजरात जो हैं वो हज पे गए हुए हैं खैर से। अल्लाह पाक तमाम लोग जो हज पे गए हैं जाना और आना उनका कबूल फरमाए और उन लोगों का हज कबूल फरमाए। और हम जैसे लोगों को, हम जैसे गुनाहगारों को भी अल्लाह पाक अपने पास बुलाए और वहाँ पे हम भी हज और उम्रा करने की सादत हासिल कर सकें। आमीन सुमा आमीन। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं तो एक सब्सक्राइब करने में हाथ थोड़ा कुछ ही नहीं जाता। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज मेरी वीडियो क्या है वो तो आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। A few inches later. अस्सलाम वालेकुम गाइस, अब है दोपहर का टाइम और मैं बनाने लगी हूँ फ़ालसे का शरबत। यहाँ पे ये फ़ालसा और मैंने चीनी ऐड कर दी है और यहाँ पे मैं ठंडा पानी लेकर आई हूँ। ठंडा पानी ऐड करती हूँ इसके साथ, और करना तो मुझे नॉर्मल चाहिए लेकिन मैं अपने टाइम की बचत के लिए, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी और मुझे पानी पीना है फ़ालसे का, तो मैं फ़ालसे का शरबत बना रही हूँ। साथ में शारिक और इसकी मेरे हस्बैंड साहब शाम को आएंगे तो वो भी यही पियेंगे। तो मैं अभी इसे ग्राइंड करूँ। अब मैंने इसके अंदर पानी भी डाल दिया है, चीनी भी डाल दी है। अब मैं एक दो जोश दे के फिर इसके अंदर मैं काला नमक भी फिर मैं ऐड करती हूँ। पहले मैं इसको ग्राइंड कर लूँ अच्छे से। चलिए जी, मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब मैं देखती हूँ इसके अंदर चीनी कितनी है, फिर नहीं तो मैं चीनी और ऐड करती हूँ इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक्चुअली इसको स्टेन नहीं करती, लोग इसको स्टेन करके ना फिर पीते हैं, और हर किसी का अपना अपना अंदाज़ है। तो फिर ये जो नीचे मोटा मोटा तीखा मेज़ा होता है ना उसका फ़ालसे का, वो सारा नीचे बैठ जाता है, पानी पानी ऊपर आ जाता है। तो फिर हम ऊपर से पी लेते हैं, नीचे वाला जो होता है ना फिर हम वो स्टेन करके जिसने लास्ट पे पीना वो पी लेता है। अब मैंने काला नमक इसके अंदर ऐड कर दिया है, मैंने आधा चम्मच डाला है क्योंकि इस पतीली को मैंने भर लेना पानी से। और ये बर्फ़ भी डालती हूँ। अब फिर मसी पीने हैं जी ठंडा करके, ठंडे ठार फ़ालसे का शरबत। मैंने यहाँ पे इसको ठंडा किया है, नमक भी डाला। मैं पानी इसके अंदर और ऐड कर लूँ। थोड़े से काले नमक की ज़रूरत थी और मैं थोड़ा और डालूँगी। बाकी चीनी मेरी बेस्ट है, इतनी कि बर्दाश्त हो जाए, इतना ज़्यादा मीठा भी ना लगे और इतना फिक्का भी ना लगे कि नासा मुँह चढ़ाई है ना। तो अब मैं इसको फिर से पी के देखूँगी, फिर मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में और अपने लिए पानी का एक डिब्बा भर के निकाल लूँगी। चलिए जी, पानी मैंने बना लिया था। अब मैं ये बाउल भर के रखूँ और बर्फ़ की ये पानी की बोतल भर के टेंडर रखती हूँ धोने के लिए। और यहाँ मैंने हंडिया बनानी है आज। ये वाइट कलर का मैंने लोबिया बोलते हैं शायद इसको, ये बनाना है मैंने। इधर मैंने मटन का कीमा जो है ना वो पानी के अंदर रखा है, थोड़ा मेल्ट हो जाए फिर मैं इसकी हंडिया बनाती हूँ। प्याज वगैरह काटती हूँ, हंडिया बनाती हूँ साथ में। हंडिया का भी मज़ा लेते हैं। आज मैं कैसे बनाती हूँ आपको लास्ट इसका मैं दिखाऊंगी कि ये हंडिया की शक्ल कैसे बनी और कैसे मैं बनाती हूँ। A few moments later. जी आए हैं ये चने का पुलाव गर्मा गर्म, और अभी मैं नहीं खाऊंगी, मैंने तो नाश्ता किया हुआ है। और अभी हम इसको रख देंगे अवन के अंदर ताकि ये अंदर सेफ़ पड़े रहें। इसके ऊपर एक और प्लेट दे दूँ ताकि ये सेफ़ रहें। तो चलते हैं अभी हंडिया बनाने की तरफ। तो जी गाइस, मैंने इधर कीमा रख दिया है, प्याज रख दिया है और बाकी मैंने ये सारे मसाले डाल के, लहसुन अदरक डाल के, टमाटर मिर्चें वगैरह, नमक मिर्च जो रेगुलर डलती हैं सब डाल के कीमे के अंदर, और खड़ा थोड़ा सा मसाला डाल के मैं सब ऐड करने लगी हूँ। और इसकी मैं थोड़ी भुनाई करूँगी, इसका हल्का सा कीमे को वेट दूँगी 5 मिनट। उसके बाद मैं इसको भुनाई करके फिर बनाऊँगी। बाद में मैं लोबिया ऐड करूँगी, फिर मैं ऑयल डालूँगी भुनाई करके, फिर हंडिया मेरी हो जाएगी रेडी।
गाइस मैंने कुकर चला दिया है। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए इसको सिर्फ वेट दूंगी, उसके बाद सिर्फ इसको भुनाई करके पकाऊंगी, क्योंकि असल मज़ा जो होता है ना वो भुनाई के साथ ही आता है। और इसको सिर्फ मैंने जल्दी में कि जल्दी करने के लिए इसका सिर्फ वेट दिया है कि फटाफट हो जाए, मेरे को गर्मी नहीं बर्दाश्त हो रही। A few moments later. ये देखिए गाइस, मैं अभी वीडियो बना रही थी तो रयान अकेडमी से आया है, क्योंकि इसको मैंने डाल दिया मस्जिद में, तो ये सपारा पढ़ने जाता है। ठीक 5:30 बजे आ जाते हैं। रयान खा ले बेटा, बेटा जल्दी से मस्जिद में मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको दे नहीं रहा, मैं आपको कह रहा हूँ शायद तुम्हें छुट्टी हो शायद आज। हाँ आज फ्राइडे है ना, शायद छुट्टी हो। चल जा मेरा बेटा देख कर आ। सपारा उधर पड़ा है। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। जुम्मे वाले दिन छुट्टी है? अच्छा चलो खाला कह रही है जुम्मे वाले दिन छुट्टी। चलो जाओ अकेडमी, शाबाश। रयान चले जो, मैंने आपकी अकेडमी आपके टीचर को बता देना कि रयान चीटिंग कर रहा है। चल शाबाश, भाग जाओ। आप बात हो जाता हैं? तुम्हें कैसे पता? जिया लाला। अच्छा गाइस, मैं नीचे सिस्टर मेरे से बातें कर रही है, तो मैं उसकी बातों का ना रिप्लाई कर रही हूँ, साथ में मैं हंडियाँ बुनाई कर रही हूँ। तो वो मुझसे पूछ रही है सवेरा नहीं आना है, तो मैं उसे कह रही हूँ अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन वो कह रही थी मैंने आना है। तो अब देखो आती कि नहीं आती। वो मुझे बता रही है कि मेरी भांजी जो उनकी बेटी है, तो वो मेरी भांजी लगी ना, तो वो आ रही है अपने 2 बच्चों समेत। तो मैं उसे कह रही हूँ हाँ मेरा वैसे दिल नहीं लग रहा था, तो साथ में मैं हंडियाँ बुनाई कर रही हूँ। मैंने उसका कुकर आँच खोल दी हुई है, अब मैं इसकी बुनाई करूँगी। और असर की भी आसानी हो चुकी हुई है, और मैंने अब असर की भी नमाज़ पढ़नी है। अभी असर की नमाज़ पढ़ती हूँ, हंडियाँ बुनाई करती हूँ, फिर मियाँ साहब आ जाएंगे। शुक्र है मैंने वो फालसे का भी शरबत बना के रख दिया है। और अब मैं हंडियाँ बनाऊँगी इसको भुनाई करके। ओहो याद ही नहीं रहा, मेरे पास धनिया नहीं था, मैंने रेहान से धनिया मंगवाना था। रेहान चला भी गया अकेडमी। तो अच्छा चलो कोई और नज़र आता है तो फिर मैं धनिया भी मंगवाती हूँ, क्योंकि हरा धनिया हो गया और हरी मिर्चों के बगैर तो हंडियाँ सोनी नहीं लगती। अब मेरी हो जाएगी हंडियाँ भुनाई। ये जो मटन का कीमा हो गया और साथ में सफ़ेद लोबिया हो गया, बहुत अच्छा बनता है, बहुत ज़्यादा। आज मैं बड़े अरसे के बाद बना रही हूँ, तो हस्बैंड साहब कह रहे थे कुछ ऐसा बनाओ कि मज़ा आ जाए। तो गाइज़ मेरे पास ना कुछ ओरिफ्लेम के, मैं आपको बताऊँ, मेरे पास ना कुछ ओरिफ्लेम का सामान पड़ा हुआ था, जैसा कि आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो मेरा काफ़ी नुकसान हो गया, मुझे ना ये पैकेट मिल नहीं रहा था। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ना ओरिफ्लेम की, क्योंकि मैं ओरिफ्लेम की भी मेंबर रह चुकी हूँ, मैंने कोई 3 साल 4 साल मैंने इसका काम किया। उसके बाद मैंने दिया छोड़, क्योंकि मेरा दिल ना भर गया था उससे, तो मैंने छोड़ दिया वो वाला। तो वो जो सामान जो पैकिंग था, जो मुझे गिफ्टिंग में चीज़ें आई हुई थी, कुछ मैंने खुद पर्सनली मैंने बाई करके रखी हुई थी। एलो जी मैं तो शापर रख के कितने ना दिमाग ख़राब हो गया, मैंने तो कितने गवाच ही गई। वो मुझे मिल नहीं रहा था, वो मुझे 2 दिन पहले मिला। हाय मैं रब्बा, मैं देखूँ मेरी तो सारियाँ चीज़ें एक्सपायर हो गई। हाय मेरा इन्ना नुकसान हो गया, फिर मैं उनकी कर सकती सी, फिर मत्था पिटिया अपना की हो गया यार। चलो अब होना था सो हो गया। अच्छा कोई 10-12-15 हज़ार का मेरा नुकसान हो गया। अब फिर वो चीज़ें ज़ाहिर है उनकी वो डेट एक्सपायर हो चुकी हुई थी उनकी, अब मैं क्या कर सकती थी। अब ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, अब इनका प्योर स्किन का टोनर है, ये भी मेरा एक्सपायर हो चुका हुआ है। और ये एलुमिनेटर, ये 1 का D1 का था, ये भी मेरे पास, ये फेस पे सिर्फ शाइनिंग के लिए था, ये भी मेरा एक्सपायर हो गया है। और ये था मेरा प्योर स्किन का ये मास्क था, ये भी हो गया एक्सपायर। बिल्कुल न्यू चीज़ें, ये तो फिट वाली है, ये तो बिल्कुल सही है, ये ज़बरदस्त है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ अभी भी, रात को ना नाइट में मैं यूज़ करती हूँ। और ये ड्रॉप थे, ये किसी भी क्रीम के अंदर ना 1 ड्रॉप डाल के ना आप फेस पे लगा सकते थे फेस की टाइटनिंग के लिए। और ये भी ओरिफ्लेम का था, 1000-1500 दी इन्नी जिन्नी चीज़ें पिंडी जिन्नी की चीज़ है, तो फिर देख लो इन्नी महंगी, तो मेरा इन्ना नुकसान होया है। अब ये स्किन टाइटनिंग के लिए था, ये ऑयली स्किन के लिए था, ये भी ड्रॉप्स थे, ग्लिसरीन टाइप का इसका टेक्सचर था।
और भी मेरी इतनी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं हंडियाँ बना रही है नाल में, तो वो भी चीज़ें दिखाती हूँ। बड़ा मेरा नुकसान हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये गाइस मैंने ऑयल डाल के ना इसकी भुनाई कर रही हूँ कीमे की और लोबिया के, बस जैसे भुनता है। और फिर ना इसको मैं हल्का सा फिर मैं वेट पे लगा दूँगी, हल्का सा पानी डाल के। फिर इसको जितना मैंने थिन रखना होगा या मैं थिक रखना होगा वो मेरे पे डिपेंड करता है। फिर मेरी हंडिया हो जाएगी। फिर मैंने हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल के लास्ट आपको इसकी शक्ल दिखाती, इसकी सूरत दिखाती हूँ। गाइस मेरी हंडिया रेडी हो। ओए आप भी आ गई हो, बड़ा चौधरी शदी, मुझे डराने का इरादा था। वो इतने प्यारे लग रहे, जरा सामने सामने, मैं तो उधर हंडिया देखने जा रही थी। माशाल्लाह बड़ा चौधरी लग रहे हैं। केड़ा फैसला फूसला करान गए सी तुसी चौधरी साहब? हेलमेट चौधरी हेलमेट फैसला था एक पंचायत का, तो वो हल करवा के अच्छा मैं तो खैर हंडिया बना रही थी। हंडिया मेरी बन गई हुई है माशाल्लाह। और अब मैं आटा गूंद रही हूँ। हाँ जी नहीं मिला धनिया। अब मैंने आटा छान लिया। मैं आटा क्या है, अंडे किसके लिए लेके जा रहे हो? उन्होंने मंगवाए हैं। हरा धनिया क्या कह रहा था, हरा धनिया है ही नहीं। हाय हाय अब मैं कैसे बनाऊँ? गाइस ये पैसे दे गया मैंने ना, हंडिया में वो डालना था हरा धनिया, मिला ही नहीं है मुझे। मैंने 20 रुपये दिए थे, मुझे 20 का ला दे, नहीं मिला। चलो खैर हुण मैं आटा गूंदिया। A few moments later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस मैं आपको आटा गूंदने की पहले तो मैंने रिंग्स उतार दी हैं। तो मैं आपको छोटी सी टिप बताती हूँ। जब भी आप आटा गूंदने लगे, अव्वल तो पता है सबको कि हर काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के करना चाहिए। तो आटा गूंदते वक्त गए, जब भी आप आटा गूंदें तो आटा गूंदते वक्त आपके 2 लफ्ज़ों का विर्द जारी रखा करें जब तक आप आटा गूंदी जाते हैं। या लतीफ़ू या वदूदू, ये लफ्ज़ पढ़ने से आपके घर के जितने भी मसाइल हैं, लड़ाई झगड़े के, नफ़रत के, बुराइयों के, वो तमाम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। जितने लोगों के पेट में ये आटा पढ़ाई वाला जाएगा, आप अपने सर पे, अव्वल तो सर पे दुपट्टा भी लेना, आपने दुपट्टा लेके आप फिर आपने हंडिया बनानी, दुपट्टा लेके आपने आटा गूंदना है। और आपने ये जितनी देर आटा गूंदना है उतनी देर आपने अपनी ज़ुबान पे ये या लतीफ़ू या वदूदू का विर्द रखना है। इसके पढ़ने से मेरे घर में भी बहुत लड़ाई फसाद हुआ करते थे पहले। अब जब से मैंने ये विर्द, ये वज़ीफ़ा सुना है, उसके बाद से मैं ये वज़ीफ़ा ज़रूर करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के लड़ाई झगड़े बहुत कम हो गए हैं। अब हम चुप हो जाते हैं, लड़ते नहीं हैं, अच्छे बच्चे हो गए हैं। तो लिहाजा आप लोगों को भी चाहिए कि अपने घरों में आटा गूंदते वक्त ये लफ्ज़ ज़रूर पढ़ाई किया करें। आप लोगों को भी अपने घर का सुख और चैन नसीब होगा इंशाअल्लाह ताला। A few moments later. चलिए गाइस फाइनली मेरा सालन भी माशाल्लाह से बन गया हुआ है, रेडी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब तो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड सब खाएंगे तो वही बताएंगे कि ये कैसा बना है। फाइनल लुक देखो तुसी जरा, थोड़े मुँह च पानी ना आया तो फिर कहना। और खाने में भी ये उतना ही लजीज है माशाल्लाह। 3 hours later. ये ले गाइस हम लोगों ने चावल खा रहे थे, हम लोगों ने ख़त्म कर दिए हैं। शारी खा रहा है और अच्छे बने हुए थे, पहले मैंने ख़त्म कर दिए, अब शारी खा रहा है। रयान साहब ने खाया नहीं है, ये अपने मोबाइल लेकर बैठा हुआ है। और शारी खा रहा है, इसके पापा जो हैं उन्होंने खाया नहीं है, वो कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं खाने। अपने लाल हैं। अच्छा देखती हूँ, मेरे मियाँ साहब ने तो खाए नहीं है, वो कह रहे भी मुझे भूख ही नहीं है। मैंने कहा चलो नहीं थे फिर ना से मैंने और शारिक ने ख़त्म कर दिया। ख़त्म नहीं किया, वैसे बच जाएंगे अभी। मुझे लगता है सुबह ही रयान खाएगा। खा लोगे सारे ख़त्म कर दो ना। गाइस मैंने जो मटन और लोबिया का सालन बनाया वैसे का वैसे ही पड़ा, इन्होंने हाथ ही नहीं लगाया। तो चलो कोई बात नहीं, अब वो मैं कल हंडिया नहीं बनाऊँगी, वही इस्तेमाल करूँगी, कल मेरियाँ हो जाऊँ। A few inches later. तो ये देखिए गाइस, मैं आपको कह रही थी कि मैंने ओरिफ्लेम का ये शॉपर मुझे मिल ही नहीं रहा था। ये मुझे शॉपर अब मिला है, वो भी मैं शारी की सॉक्स और जुराबें ढूंढ रही थी तो मुझे ये शॉपर अपनी सेफ से मिला। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा शॉपर जो ओरिफ्लेम की चीज़ें हैं मैं आपको अभी दिखाती हूँ है क्या क्या। एलो जी टिको थले, हाय हाय रब्बा, देखें देखें देखें,
ये ऑयली स्किन के लिए प्योर स्किन के थे फेशियल के साशे, और ये देखें, और ये 2023 में ये सारे एक्सपायर हो चुके हैं। ये देखें सारे एक्सपायर हो चुके हैं। ये 4 साशे थे मेरे पास, ये हुआ नुकसान। और ये थी एसेंशियल की, ये फेस मास्क थे जो मैंने संभाल के रखे हुए थे, तो ये देखिए ये मेरा नुकसान हुआ है। और ये क्ले थी, ये लव नेचर का मास्क था, क्ले मास्क था, लव नेचर का ये क्ले मास्क था, ये मेरा एक एक्सपायर हुआ है। एक ये फेस मास्क शेड थी इसकी, तो ये एक्सपायर हुई है, नोवेज की थी। ओह माय गॉड, इतने महंगा मेरा नुकसान हुआ है। और एक प्योर स्किन का मेरे पास टोनर और निकला है, ऑलरेडी ये भी पड़ा हुआ था, ये देखिए। लेकिन ये कोई बात नहीं, इसका तो ये भी है ना कि इसके साथ मेकअप भी रिमूव किया जा सकता है। सोप है, हनी एंड मिल्क का सोप है जो कि मेरे से एक्सपायर हुआ है। ये अपने जो अपर लिप्स होते हैं उनके लिए उसकी स्ट्रैप्स थी जो रिमूव कर सकते हैं, उसके साथ बाल अपने लिप्स के अपर लिप्स साफ़ कर सकते हैं। ये बालों के लिए लव नेचर के हेयर शैम्पू उसका था, स्मूदिंग, वो जो कैट वो होती है, क्या बालों को क्या करते हैं, बालों में लगाने वाला मास्क था ये, तो वो देखें ये दो वो ज़ाया गए। और ये ओरिफ्लेम का ये हनी एंड मिल्क का वो लोशन है, ये तो खैर नहीं, ये तो 24 में एक्सपायर होगा, तो ये तो लग ही जाएगा, इतना बड़ा जार था। ये तो एक्सपायर नहीं हुआ, बाकी मेरी चीज़ें ये एक्सपायर हो गई हैं। ओह माय गॉड, इसका क्या करूँगी, इतना नुकसान हो रहा है गाइज़। ये एक चीज़ 350 की होती थी, तो ये तो खैर अभी 2500-2600 होगा है ये वाला। बहरहाल बहुत महंगी ओरिफ्लेम का, ये आपको पता है स्वीडन मुल्क है जिसकी ये चीज़ें थी सारी। और बस इतना मेरा नुकसान हो गया, लो मैंने पसीना आ गया, मैं पक्खा नहीं लाया। तो ये था मेरा नुकसान जो मैंने आपको ये चीज़ें दिखाई हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, मेरी किस्मत में नहीं था, मैं पुल पे आ गई, मैनू चाहिए बादाम खाने। तो चलो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह होड़ देगा। चलिए गाइस, बस इतनी ही थी मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के अपने मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।